मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हर शुक्रवार किस्मत बदलती है, एक नाम ऐसा भी था जिसने ऊंचाइयों को छुआ और फिर अचानक अंधेरे में खो गया। हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की। लेकिन साल 2013 से 2017 के बीच क्या हुआ? कहां गायब हो गए थे सोल्जर और गुप्त जैसी फिल्मों के हीरो? क्या बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया था या यह उनकी अपनी चुनी हुई खामोशी थी? 4 साल का वह सन्नाटा एक रहस्यमयी मोड़ था जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। बॉबी देओल की कुछ धुंधली तस्वीरें जिनमें वह अकेले या परेशान दिख रहे हैं। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट फ्लैश होता है, 2013 से 2017, मौन के 4 साल। आज जब वह एनिमल के अबरार और आश्रम के बाबा निराला बनकर वापस आए हैं तो हर कोई तालियां बजा रहा है। लेकिन उस अंधेरे दौर में उन्होंने अकेले जो जंग लड़ी उसका गवाह कौन था? इस कहानी में सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की वापसी का वह सच है जो आपको हैरान कर दे। काम ना मिलना, शराब की लत और घर पर खाली बैठे रहना, ये बॉबी देओल की नई हकीकत बन गई थी। परिवार परेशान था और वह खुद टूट चुके थे। लेकिन एक शाम उनके छोटे बेटे का एक मासूम सा सवाल उनके लिए एक झटके जैसा था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। बॉबी देओल घर के कोने में उदास बैठे हैं। एक बच्चे ने कहा, पापा आप घर पर क्यों रहते हो? मम्मी काम पर क्यों जाती है? बॉबी के चेहरे पर सदमे और ग्लानि के भाव थे। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपना करियर नहीं बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी दांव पर लगा रहे हैं। ये वह पल था जब बॉबी ने लॉर्ड बॉबी बनने का फैसला किया। लेकिन इस वापसी की कीमत क्या थी और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का असली राज क्या था जिसके बारे में दुनिया बात नहीं करती? धर्मेंद्र के बेटे और सनी देओल के भाई। बॉबी का बचपन फिल्मी माहौल में बीता। मेयो कॉलेज से पढ़ाई और फिर 1995 में बरसात से शानदार शुरुआत। वह रातों रात स्टार बन गए। गुप्त, सोल्जर, बादल जैसी फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक का चॉकलेटी हीरो बना दिया। लेकिन 2000 के दशक के मध्य से उनका जादू फीका पड़ने लगा। फिल्में फ्लॉप होने लगी, नए एक्टर्स आने लगे और बॉबी को काम मिलना बंद हो गया। इन्होंने फिल्म निर्माताओं से काम मांगा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह अवसाद और शराब की चपेट में आ गए। एक डांसर के तौर पर डीजे का काम भी किया। बेटे के उस सवाल ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने खुद पर काम किया, फिटनेस पर ध्यान दिया और सही मौकों का इंतजार किया। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम से ओटीटी पर धमाकेदार वापसी हुई जहां उन्होंने एक ग्रे शेड वाले बाबा का किरदार निभाया। फिर एनिमल में अबरार के किरदार ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। भले ही उनका रोल छोटा था लेकिन दमदार था। बॉबी देओल की कहानी सिर्फ एक एक्टर की वापसी नहीं बल्कि हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। आज वह फिर से बड़े बैनर की फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। लेकिन उनके संघर्ष की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी नीचे गिर जाएं, वापसी हमेशा संभव है, बशर्ते आप खुद पर यकीन रखें।